वेलकम बैक गाइस। आज बात करने वाले हैं दशरथ मांझी के बारे में, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। कैसे तोड़ दिया इतना बड़ा पहाड़, आइए जाने। इतना बड़ा पहाड़ था गाइस वो कि मशीनों से तोड़ना मुश्किल था, और इन्होंने हाथों से सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। बिहार के गहलोर ज़िले में 1932 में इनका जन्म हुआ। वहाँ कोई गांव इतना पिछड़ा था कि वहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं और कोई दुकान भी नहीं थी। दूसरे गांव जाना पड़ता था छोटे से छोटे काम के लिए, जिसके बीच में एक पहाड़ आता था जो बहुत ही ऊंचा था। इस पहाड़ को पार करने में लोगों का पूरा दिन लग जाता था। दशरथ बचपन से ही बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही काम करना चालू कर दिया था। एक कोयले की खदान में वो अब काम करने लगे थे, और उसी से वो थोड़ा बहुत गुजारा अपना कर लेते थे पैसे कमा के। आगे उनकी मुलाकात फाल्गुनी नाम की एक लड़की से हुई, जिनके साथ उन्होंने आगे शादी कर ली। वो फाल्गुनी को अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते थे, और इसी के साथ उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी चालू कर दी। ये इतने महान थे कि इनके नाम पे एक फिल्म भी बन चुकी है मांझी नाम की, और इसी के साथ उनकी रोज़ की ज़िंदगी चालू हो गई थी। और अब वो रोज़ मेहनत कर रहे थे, क्योंकि अब उनकी पत्नी भी आ चुकी थी, और उनकी भी खुशियाँ पूरी करने के लिए रोज़ मेहनत करते थे और ज़्यादा करते थे। पर यहाँ पे एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए पहाड़ों पे खाना लेके आ रही थी, तभी उनका वहाँ से पैर फिसला और वो गिर गई, और इसी के साथ उनके सर पे बहुत ज़ोर से चोट लग गई और बहुत सारा खून भी बह गया। आगे दूसरे गांव ले जाने के लिए बीच में पहाड़ था, और सही टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना था, पर बहुत बड़ा पहाड़ होने के कारण उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और जिसको दशरथ अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते थे, वो अब उनके साथ नहीं रही थी। और यहाँ पे उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब उस पहाड़ को वो नहीं छोड़ेंगे जिसने उनकी पत्नी छीनी, और दिन रात लग गए अपना काम करने। पर यहाँ किसी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि लोग हमेशा सफलता में ही आपके साथ रहते हैं, असफलता में कोई साथ नहीं देता। पर एक मामूली सी हथौड़ी और छेनी लेकर उस इतने बड़े पहाड़ को, जिसकी लेंथ 360 फीट, ब्रेथ 30 फीट और हाइट 25 फीट, इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने वो अकेले ही लग गए। 1960 में उन्होंने ये काम अकेले ही चालू कर दिया, और बहुत सालों तक ये काम करते ही रहे। उन्होंने ना ही गर्मी देखी ना ही ठंडी, बस अपनी लगन पूर्वक उस काम को करने लगे। यहाँ पे बहुत लोग थे जो उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि पत्नी के निधन के कारण ये पागल हो गया है, क्योंकि जो काम मशीनों से ही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो ये अकेले ही करने चले थे, वो भी सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी की मदद से। बहुत साल बीत गए, और अब इनकी संघर्ष की असली परीक्षा हो रही थी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस तोड़ने में लगे रहे। 22 साल बाद आखिरकार उन्हें उनकी सफलता का पूरा फल मिला, और अब वो उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। और अब उन्होंने उन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया अपने कामों से, जो लोग उन्हें बार बार परेशान करते थे और कहते थे अलग अलग चीज़ें। और अब उनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया, और बिहार ज़िले में उनकी वाहवाही होने लगी, और वही लोग जो उन्हें गालियाँ देते थे, वही आज उनकी तारीफ़ें करते हैं। इस और यही चीज़ गाइस दशरथ में भी थी, क्योंकि ज़िद्दी आदमी हमेशा इतिहास रचता है, और जो समझदार आदमी होता है वो हमेशा इतिहास रटता है। और यही चीज़ दशरथ में भी थी। जो पहाड़ ने उनकी उनकी पत्नी छीनी, अब उस पहाड़ को वो नहीं छोड़ने वाले थे, और वो पागल हो गए थे उस पहाड़ को तोड़ने के पीछे। और इसी महान काम के कारण उन्हें पद्मश्री से भी अब दशरथ मांझी का नाम पूरे विश्व में फेमस होने लगा, और उनकी एक कथा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी कि उन्होंने 22 साल की अपनी कठोर मेहनत से एक पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ दिया। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा फिर उस गांव में सड़कें बनाई गई, स्कूल खोले गए, और बहुत सारी दुकानें भी खोली गई, और उस गांव को एक हाईटेक सिटी बनाया गया। और ये सब सिर्फ संभव हो सका सिर्फ और सिर्फ दशरथ मांझी के कारण। और फिर दशरथ की गरीबी को देखते हुए आमिर खान ने उन्हें बहुत सारे पैसे डोनेट भी किए, ताकि वो आगे की ज़िंदगी अपनी अच्छे से जी सके। और फिर उनके नाम पे एक मांझी नाम की फिल्म भी बनाई गई, जो कि बहुत ही सफल फिल्म रही, और जिसका हीरो लीडिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर ने किया। और ये अब तक की सबसे इंस्पिरेशन देने वाली मूवी रही है। 2008 में कैंसर से पीड़ित होने के कारण दशरथ मांझी ने अपनी अंतिम सांस ली, और न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, ये नाम अब पूरे विश्व में फेमस होने लगा, और वो आज भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं। और ये इनके जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, और उनके लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है।